हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं गाइस? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के साथ लाइफ के वे पहलू शेयर करने वाली हूँ जो शायद एक हर महिला हाउसवाइफ की कहानी है। घर का काम और किचन की जिम्मेदारियों के बीच हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं, लेकिन मैंने अपनी सोच और अपनी दिनचर्या में कुछ छोटे छोटे बदलाव किए हैं जिन्हें मेरी ज़िंदगी टेंशन फ्री हो गई है। मेरा मानना है कि जब एक हाउसवाइफ खुश रहती है, तनाव मुक्त रहती है, तभी पूरा घर चमकता है और तनाव मुक्त रहता है। अगर आप भी दिन भर की दिनचर्या भाग दौड़ से थके हुए हैं, महसूस कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। पता है, खुद को बदलना मुश्किल नहीं है, बस एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात होती है अपनी ज़िंदगी की जो कमान होती है वो अपने हाथ में होनी चाहिए। तो जी, आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो मेरी टिप्स थोड़े से भी अच्छे लगेंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और लाइक कीजिएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। और आप अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सुबह की शांति के लिए सबसे पहले तो हमें रात को ही तैयारी कर लेनी चाहिए। तो जी, सबसे पहले मैं बात करूँ, मेरी सुबह आज 5 बजे हुई है और मैं उठने के साथ ही सबसे पहले थोड़ी देर रिलैक्स होती हूँ, अपने लिए मी टाइम निकालती हूँ और उसमें ना अपने बारे में सोचती हूँ। जो कि ऐसा होता है ना बहुत सारी महिलाओं के साथ कि वो अपने लिए मी टाइम नहीं निकाल पाती हैं। और जब हम 5 बजे उठते हैं सुबह में, तो हम थोड़ी देर 10 से 20 मिनट पहले उठ के और अपने लिए टाइम निकालें, चाय पिए, गाना सुन लें या फिर थोड़ा रिलैक्स हो लें। मगर इस समय में घर के काम ना करें, बस अपनी पसंद की चाय कॉफ़ी पिए, थोड़ा देर ध्यान लें, मेडिटेशन कर ले, बस शांति से रहें, शांति से बैठें। ये आपको पूरा दिन के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। सच बताऊं, मेरी लाइफ ऐसे ही होती है और मैं खुद के एक्सपीरियंस से अपनी बातें कहती हूँ। और ये सारी चीज़ें तो हमें करनी ही हैं, पर सुबह की तैयारी, लंच बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना और बच्चों का ख्याल, साथ में पूरे घर की भाग दौड़, देखभाल, सुबह की शांति के लिए तैयारी हमको रात को ही करनी पड़ती है। हाउसवाइफ की जिम्मेदारी एक सिंपल सी रूटीन नहीं है। हर रोज़ हर तरीके से हमें जीना पड़ता है। अलग अलग काम, अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। तो हम कुछ तैयारियों को जो डेली रूटीन में होता है ना, उसको हम रात को ही प्रिपेयर करके सोएं तो हमारे लिए बेहतर होता है। जैसे किचन की सफाई, रात के सिंक साफ़ करके और बर्तन साफ़ करके सुखा के जब हम सोते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और सुबह उठते ही किचन चमकदार, एकदम चमकता हुआ मिलता है तो बहुत ही सुकून मिलता है। और जैसे ही सुबह एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन मिलता है ना, तो फिर शुरुआत जो होती है किचन में वो बहुत ही एनर्जेटिक होती है और उत्साह से हम अपने कार्य को कर पाते हैं। रात में जब हम कोई चीज़ नेक्स्ट डे के लिए जब सोचते हैं तो उसमें हम भी एक योजना बना सकते हैं। जैसे सब्ज़ी काट के रखना है या सब्ज़ी हमको क्या बनानी है। बहुत तरह की सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं कि जो हम काट कर नहीं रख सकते हैं, तो हमें क्या बनानी है इस चीज़ की तैयारी कर ले और जो काटने वाला हो वो काट कर रख ले। साथ में हम मसाला पीस कर रख ले, एक डिब्बे में भर कर रख ले, जो कि हमको कल सुबह में नेक्स्ट डे फिर ना बच्चों के लिए जब हम लंच रेडी कर रहे हो सुबह 5:30 बजे तो हमें दिक्कत ना हो। और ये सब चीज़ें करते हैं ना, तो फिर जो सुबह में हम बैठ के 2 घंटे 1 घंटे फ़ैसला लेते हैं कि आज हम नाश्ते में क्या बनाएंगे, तो वो टाइम हमारा ना सुबह का बच जाता है और उसमें हम बहुत सारे कार्य कर लेते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं और उस काम से ना हम बहुत ज़्यादा ऊब जाते हैं। जैसे कि कपड़े धोना, भारी भरकम साफ़ सफाई रहती है, किचन की क्लीनिंग रहती है, फ्रिज की क्लीनिंग रहती है। उसे सुबह में जो सबसे पहला काम होता है ना, वो सारे कार्य करने में निपटाएं। पता है, जब सबसे भारी काम निपट जाता है ना, तो फिर ना पूरा दिन तनाव फ्री रहते हैं और पूरे काम को ना हम अच्छे से पूरे दिन कर पाते हैं। सच बताऊं, किचन में समय बचाने के लिए कामों को थोड़ा जोड़ना पड़ता है। एक साथ बहुत सारे काम को मैनेज करना पड़ता है।
शायद ऐसा होता होगा, बहुत सारे लोग करते भी होंगे। जब चाय उबलती रहती है तब इधर काउंटर टॉप साफ़ कर लेते हैं। नहीं करते हैं तो एक बार करके देखना, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और काम हमारी बहुत आसानी से हो जाती है। जब सब्ज़ी पक रही हो तो इधर आटा गूँध के रख लेना या फिर टिफ़िन पैक कर देना, डिब्बे भर लेना। छोटी-छोटी आदतों को करके ना हम बहुत अच्छे से अपने घर के सारे बोझ को कम कर सकते हैं, अपने बोझ को कम कर सकते हैं और डेली रूटीन में ना हम एक बदलाव कर सकते हैं। एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए हमारी। कोशिश करें कि सुबह 9 से 10 बजे तक घर के सारे काम, मेरे मुख्य रूप से जितने काम होते हैं ना, साफ़ सफाई, पूजा पाठ, नाश्ता ख़त्म हो जाए। और जब आप खुद को एक समय सीमा पर देखते हैं ना, तो एक टाइम टेबल से काम करते हैं तो आपका दिमाग अपने आप ही तेज़ी से काम करने लगता है। तो जी किचन के कामों को ना हम बहुत ज़्यादा तनाव ले लेते हैं और फिर उसमें हमारा पूरा दिन निकल जाता है। किचन घर का सबसे व्यस्त जगह होता है और यहाँ पे काम बढ़ जाए ना तो पूरा दिन तनावपूर्ण लगने लगता है। किचन के कामों को हम ना स्मार्ट तरीके से निपटाएं तो वही काम हमारे एक ईजी लगने लगते हैं। तो आज मैं कुछ छोटी-छोटी टिप्स दूँगी जो कि आप लोग को पसंद आएगा और आई थिंक आप लोग फॉलो करोगे। तनाव तब बढ़ता है जब खाना बनाने समय ना बहुत सारे बर्तन बिखर जाते हैं, स्लैब गंदे हो जाते हैं, बर्तन को गंदा ढंग से रखते हैं और उसकी सफाई नहीं हो पाती है। छोटी-छोटी हम नियम अपने किचन में लागू करके रखेंगे, खुद के लिए लागू करके रखेंगे। जैसे ही हम मसाला का डब्बा ना किचन में लाते हैं और वैसे ही फिर जब हमारा काम हो जाता है तो हम उसको जगह पे लगा देते हैं। सब्ज़ी काटने के बाद जो छिलका बचता है तो वो छिलके को ना हम थोड़ी देर के लिए वहीं छोड़ देते हैं। हम ऐसा सोचते हैं ना कि फिर हम चलो बाद में ही कर लेंगे, क्या करना है। तो उससे क्या होता है कि हमारा किचन मैसी रहता है, गंदा रहता है, स्लैब हमारा गंदा रहता है और फिर उससे डस्ट, उससे स्मेल, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम फटाफट से उसको बाउल में रख दें या फिर एक डस्टबिन में डाल दें, लेकिन स्लैब पर हम उसे ना रखें, ना फैलाएँ। पता है कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, जब हम रोटी सेकते हैं तो रोटी सेकने के बाद जो धूल होती है, जो वो क्या होता है ना कि हम ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि वो बहुत बारीक होती है। तो उस चीज़ों को ना हम फटाफट से हाथ से एक छोटे से कपड़े से सफाई कर देते हैं तो उससे भी ना हमारी किचन बहुत अच्छी लगती है और नीट एंड क्लीन लगती है। और सच बताऊँ तो कुछ चीज़ें ना हमें फॉलो करनी चाहिए। सुबह सबसे बड़े काम को सबसे पहले करना चाहिए। आज क्या बनेगा, हफ्ते की तैयारी शनिवार संडे को तय कर लें। पूरे हफ्ते की नाश्ते, खाने और डिनर की तैयारी क्या बनेगा उसका एक लिस्ट, मेन्यू तैयार कर लें अपने फैमिली को देखते हुए। उसी के अनुसार हमें लहसुन, अदरक का पेस्ट, इमली का पेस्ट, चटनी जो भी हमें बनाना है ना वो पहले से बनाकर रेडी कर लें और उबाल के या आलू उबाल के साथ में फ्रीज़ में रख सकते हैं, सब्ज़ी कटिंग करके रख सकते हैं। तो ये जो छोटे-छोटे काम होते हैं ना वो हमें 30% तक काम को कम कर देते हैं और फिर ना हमारे पास बहुत अधिक तक टाइम बच जाता है खुद के लिए। और जी उसमें हम अपने घर को जो भी हम पूजा पाठ करते हैं घर में वो भी कर सकते हैं, उसके लिए भी हमारे पास टाइम बच जाता है और बहुत अच्छा लगता है गाइस। सच बताऊँ ना, मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलता है जब हम पूजा पाठ करते हैं। हमारा एक रूटीन के साथ ना अपने जिस भगवान को हम मानते हैं उसको ना हमें एक फ़र्स्ट प्रायोरिटी में देना चाहिए कि हम हर काम करने के साथ अपने भगवान का आराध्या कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। जो भी है जैसा भी है सबसे पहले तो हमें खुश रहना चाहिए और चीज़ों को सही ढंग से करना चाहिए और हमें ना अपने जो घर के जो भी देवता हैं, जो भी पूजा पाठ हम कर रहे हैं ना उसको बहुत ही मन से, शुद्धता से करनी चाहिए। इससे हमारे घर में एनर्जी आती है। तो जी चलिए किचन की बातें कर रहे थे और किचन में चलते हैं। बहुत सारे लोग किचन के, जो बहुत बड़ा किचन होता है कुछ के घरों में,
तो वो क्या करते हैं कि जहाँ पे किचन होता है वहाँ पे बहुत सारे सामान नहीं रखते हैं, वो दूर दूर उनके सामान होते हैं, उनकी चीज़ें होती हैं। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि काम को ईज़ी करने के लिए कंफर्ट ज़रूरी है। तो सबसे पहले कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब जो चीज़ें ना हम बार बार यूज करते हैं, जैसे चाय हम बार बार बनाते हैं, मसाला का यूज करते हैं, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो हमारे किचन को दूर दूर रहता है, तो उसमें भी हमारा टाइम जाता है। तो ये हमारे गैस स्टोव के पास ही होना चाहिए, और इतने पास होना चाहिए कि हम हाथ से निकाल के और वो सारी चीज़ें करें, फिर वहाँ पे हम सेट करके रख दें। और जब चीज़ें अपनी जगह पे रहती हैं, पास में रहती हैं, तो फिर ना हम काम करने में उलझते नहीं हैं और हमारा काम आसानी से होता है। तो जी, हम बात कर लेते हैं बर्तनों की। तो बहुत सारे किचन में मैंने देखा है कि कुछ बर्तन जो होते हैं ना, वो ऐसे एक साथ मैसी पड़े होते हैं। तो जिनके घर में ड्रॉअर है वो तो अच्छी चीज़ है, ड्रॉअर में रख सकते हैं। मॉड्यूलर किचन है तो उसमें रख सकते हैं, पर उसमें भी रखने से पहले जब हम बर्तन धो के रख रहे हैं तो उसको ना हमें अच्छे से पोंछ के रखना चाहिए, कि जो मॉड्यूलर किचन है वो हमेशा अच्छे से रहे, स्मेल ना करे, साफ़ सुथरा बना रहे। पर जो नॉन मॉड्यूलर किचन है उसमें जो चीज़ें होती हैं वो बिखरी रहती हैं, हम एक ही बास्केट में लाके और सारे बर्तन को रख देते हैं। तो जी, हमें ऐसे नहीं करना है। हम छोटे छोटे ही 2 बास्केट रख सकते हैं, जिसमें कि एक में हम बड़े बड़े बर्तन रखेंगे और जिसमें हम एक में छोटे छोटे बर्तन रखेंगे, जिससे कि ना हमें जब ये बड़े बर्तन की यूज़ हो तो हम बड़े बर्तन आसानी से निकाल पाएँ और छोटे बर्तन हम आसानी से निकाल पाएँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें छोटे बर्तनों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और फिर ना वो बहुत नीचे चला जाता है, बड़े बर्तनों से फिर वो मिल जाता है, तो फिर ना उसमें भी हमारा टाइम अधिक जाता है। तो जी, इससे हमारा किचन साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहता है, किचन हमें बोझ ना लगे। इसीलिए सबसे पहले तो हमें किचन को ही मी टाइम बनाना चाहिए, उसमें बदलना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं ना खुद के लिए कर रहे हैं, और इस पे हमें एकदम सेटिस्फाइड होकर खुशी खुशी करना चाहिए वो सारी चीज़ें। हमें अपने घर में किचन में जब हम काम कर रहे हैं तो उसमें ना हम खाना बनाते समय कुछ जो भी हम कार्य कर रहे हैं, सफाई करते समय हम थके ना, हम ऐसा महसूस ना करें कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और जब हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने लगते हैं ना तो हम थोड़े परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें प्यारे प्यारे से गाना लगा सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, और उसको लगा के हमें सुनेंगे ना तो सुनने से बहुत ही खुशी मिलती है, और हमारे काम भी कब निपट जाते हैं पता ही नहीं चलता, हमारे हाथ चलते रहते हैं और हमारे कार्य हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ किचन में ही, आप ना घर के कोई भी कार्य कर रहे हैं, सफाई के कार्य कर रहे हैं, किचन में हैं, तो उसके लिए आप उपयोग कर सकते हैं। गाना सुन के ना बहुत मज़ा आता है गाइस, बहुत अच्छा लगता है। तो जी, ये जो टिप है जो बहुत ही कारगर है और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, आप लोग एक बार करके देखना। रात को सोने से पहले हम गैस स्टोव को, एक जो काउंटर टॉप है उसको बिल्कुल साफ़ करके सोएं। इससे क्या होता है कि सुबह जब आप सुबह उठते हैं ना तो हमारा किचन एकदम सुंदर, साफ़ सुथरा और तनाव फ्री हम लगते हैं। सच बता रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है और मुझे तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ करके अच्छा लगता है। इम्पॉर्टेंट विषय ये है, खुशहाल घर की नींव एक खुशहाल ही महिला, हेल्दी महिला ही रख सकती है। घर के अनंत काम की जिम्मेदारी के बीच में प्राथमिकता देना स्वयं को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम टेंशन फ्री रहेंगे तो हम अपने घर को खुशहाल और हेल्दी रख सकते हैं। तो हमें खुश रहने के लिए सबसे पहले अपने मेंटल हेल्थ को सही रखना पड़ेगा और हमें तनाव फ्री रहना पड़ेगा। अक्सर हम सोशल मीडिया पर देखते आ रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ना लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। तो हम खुद को ना बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को देखकर हम दबाव महसूस करते हैं कि हर वक्त हमारा घर चमकता रहना चाहिए, लाजवाब दिखना चाहिए।
तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए सोशल मीडिया को देख के कि हमारा हर वक्त घर साफ़ सुथरा और चमकता हुआ ही रहेगा। सब कुछ सही है, होना चाहिए। ज़िंदगी छोटी है और उसमें हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तो ये ज़िद छोड़ दें कि हमारी ना घर हमेशा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित ही रहेगा। सबसे पहले अपने लिए वक्त निकालें अपने काम को, और अपनी ज़िम्मेदारियों से थोड़ा-सा हट के अपने लिए वक्त निकालें। तो जी, आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि मेरी बेडशीट कैसी लग रही है। बीच में बात करते-करते मैं वो हो गया था, मेरा ध्यान उधर गया था कि ये बेडशीट आप लोग को कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो आप लोग इस पे कमेंट कर सकते हैं। आप लोग लेना हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग ले भी सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत प्यारी सी है और बहुत सुंदर लग रही है। मेरी फेवरेट है येलो कलर, और इस बेडशीट की साइज़ है किंग साइज़, जो कि बहुत ही अच्छी आई है क्वालिटी। मैंने इसकी जो चारों तरफ की कोरें हैं वो मोड़ रखी हैं, एक-एक गांठ लगा दी है, और फिर ना इसको मैंने लगाई है तो बहुत ही अच्छे से इसको फिट हमने कर दिया है, और इसको ना कहीं से भी हमें जांतना नहीं पड़ा है, इसको दबाना नहीं पड़ा है। ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो जी, यहाँ पे अभी इसके साथ मिला हुआ है 5 कवर, 5 2 पिल्लो कवर मिला हुआ है और 3 कुशन मिला हुआ है, जो इतने प्यारे हैं ना, मैं हाथ में लेते ही खुश हो गई। बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो आप लोग लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप लोग ले सकते हो। तो जी, चलिए बात करते हैं अपनी टॉपिक पे। तो जी, मी टाइम हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो खाना बनाते समय हम गाना सुन लेते हैं। काम जो भी रहता है ना हमारा छोटे मोटे घर की, उसमें हम गाना सुन लेते हैं जब भी हम फ्री रहते हैं। तो उसके साथ हमारे लिए ना यही मी टाइम हो जाता है, क्योंकि खुद में हम ना एकदम से डूबे होते हैं, अपने काम को भी बहुत ज़िम्मेदारी से कर रहे होते हैं, और काम का भी हमको बोझ नहीं लगता है, पता नहीं चलता है। और साथ में ये भी होता है कि बहुत सारे घरों में ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं, फैमिली लॉन्ग फैमिली है, तो फिर ना उसमें हम बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पाते हैं। तो जी, आप ये ध्यान रखें कि आप 10 मिनट 20 मिनट के लिए, और आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 45 मिनट 30 मिनट तक भी आप ना सुबह ही अपने लिए टाइम निकालें, अपने बारे में सोचें, खुश रहें, और फिर ना एक अलग सी एनर्जी मिलती है पूरे दिन को कार्य करने की। लास्ट और बहुत प्यारी बात कि आप थके हुए हैं तो प्लीज़ काम ना करें और उसको ना पेंडिंग छोड़ दें। तो जी, आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बाय बाय, मिलते हैं एक प्यारे से ब्लॉग में।